सर, पावर सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। टोरेंट पावर सबसे ज्यादा टूटता नजर आ रहा है, 4% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। क्या कुछ चल रहा है पावर सेक्टर में? टोरेंट में क्या चल रहा है सर, और क्या कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है? जी तो पावर एक ऐसा क्षेत्र है जो बजट में हमेशा एक डिस्कशन वाला एजेंडा रहता है। अ, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले लेगा ये पूरा क्षेत्र, और इसमें आपको थोड़ी सी रिकवरी अहेड ऑफ द बजट दिख जाएगी। इमीडिएट में नहीं दिखेगी तो वही मामला है कि आपको रखना पड़ेगा एक महीना। हम्म। करंट पावर खासकर अगर इसकी बात करें तो एक ट्रेडिंग सपोर्ट पे है। हम्म। 1500 एक ट्रेडिंग सपोर्ट है, क्योंकि प्रायर लोज एक बार ये स्टॉक ने दिसंबर के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं 1500 से 1700 का हल्का सा एक रिकवरी करा था। तो ये हम्म। ट्रेडर्स के लिए 1500 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है जिनका नजरिया हफ्ते भर के लिए। बाकी थोड़ा सा अगर आपका एक पोजिशनल व्यू है, तो एक थोड़ा सा जो है रिसेंट जो सेलिंग हुआ था पिछले हम्म। महीने में, उसने थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि जो स्टॉक का एक ट्रेंड था, जो तेजी का ट्रेंड था, वो 1670 के स्तर पे ब्रेक हुआ। और उसके बाद एक हल्का सा एक बेरिश डेवलपमेंट हुआ है, शॉर्ट टर्म बेरिश डेवलपमेंट है, जिसके चलते स्टॉक में आपको 1300 तक डाउनसाइड दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो हम्म। राय रहेगी खरीदारी फिलहाल न करे इसमें। जिनके ऑलरेडी पोजीशंस फंसे हुए हैं, जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, उनको हम्म। 1425 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रुकना है। पर लुकिंग एट द चार्ट्स आप ज्यादा उम्मीद ना करें कि इसमें रिवर्सल होगा। ट्रेंड डाउन है, और जो डाउनसाइड सपोर्ट्स या टारगेट्स की बात की मैंने, वो छूने के ज्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी लग रहा है। बात करें और कोई स्टॉक की जो पावर स्पेस में आप जी। बाइंग के हिसाब से सोच सकते हैं, तो पावर ग्रिड एक स्टेबल स्टॉक है। फ्यूचर्स हम्म। एंड ऑप्शंस में ये स्टॉक ट्रेड होता है, और इसका अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो एक रेंज में काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है, लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास है। तो ये मोर ऑफ अ ट्रेडर्स सेटअप है, जिनको शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो एक सपोर्ट है इसका 309 के आसपास, तो 309 310 आता है, जहां से ₹3 डाउन करेंट रेट से, वहां पे एक आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम्म। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 303, हल्की सी रिकवरी 322 324, इसमें आपको एग्जिट लेना है। तो छोटा सा ट्रेड सेटअप है, आपको अगर जचता है तो बिल्कुल आप इसे ट्रेड ले लें। अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया नहीं है तो आप अवॉइड करें। लॉन्गर टर्म में रेंज बाउंड है, तो कोई मेजर व्यू मैं इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगा। जी। सर, 5 मिनट और लूंगी। आपके कुछ कमेंट्स आए हुए हैं हमारे व्यूअर्स के। शिवम भार्गव जी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस पे व्यू। सर, एचडीएफसी बैंक भी आज खबरों में है, थोड़ी गिरावट दिखा रहा था, ये बैंक थोड़ा दबाव में नजर आ रहा था। क्या है एचडीएफसी बैंक पर व्यू? जी तो एचडीएफसी बैंक एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेम है चार्ट पे, जिसकी बहुत स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है टेक्निकल चार्ट्स पे। बस गए 5-6 दिन में हल्की सी जो है हमने मुनाफा वसूली देखी है, बट अभी तक चार्ट्स कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रिकवर हुआ है स्टॉक, वो बहुत ही अहम सपोर्ट था। 1780 एक ब्रेकआउट लेवल हुआ करता था पहले का, जो रिटेस्ट हुआ है। उसके हम्म। चलते आपको थोड़ी सी बाइंग सेम लेवल से 2-3 दिन पहले आती हुई दिख रही है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1840 1850 ये स्तर स्टॉक वापस रिबाउंड कर सकता है। तो ट्रेडिंग जो करना चाहे, जिनको एचडीएफसी बैंक लेना है, बिल्कुल ये ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से एक अच्छा सेटअप है, हम्म। जिसके चलते 1850 स्टॉक छू सकता है। अगर आपको जमता है तो आप ट्रेड ले ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 1760। हम्म। लॉन्गर टर्म के लिए तो स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है, बस थोड़ा ओवरबॉट है। तो यहाँ से आप कोई बड़ी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ना रखे। फ्रॉम पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव मीडियम टर्म में भी सिमिलर उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत तोड़फोड़ रिटर्न्स या स्ट्रांग मोमेंटम पिकअप, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है टेक्निकल में कि ये टूटेगा तो बहुत भाग जाएगा स्टॉक। स्टेबल स्टॉक है, स्ट्रांग टेक्निकल सेटअप है, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें बने रहना है। जी। इन्फोसिस सर, इनका दूसरा स्टॉक था। इन्फोसिस कैसा लग रहा है इस समय? जी इन्फोसिस, देखिए आईटी रिजल्ट्स, ये दो चीज जनवरी में सभी इसकी बातें करेंगे। हम्म। सबका ध्यान इस पे होगा। हम्म। इन्फोसिस का थोड़ा सा सेटअप जो है शॉर्ट टर्म के लिए बिगड़ा है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, एक 8-10 दिन की। तो हम्म। बिफोर रिजल्ट्स थोड़ा सा एक रिजल्ट के बिल्डअप के पहले मैं बात कर रहा हूँ 2-3 जनवरी तक, थोड़ी हम्म। सी गिरावट एक 20-30 रुपए की आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट जरूर किया था 1975 के स्तर पे।
पर हम्म। कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो जो ट्रैप हुए उसमें उनके बिकवाली के चलते ये सेल ऑफ आपको हल्की सी दिखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग वाली वीकनेस है। बाकी ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या होता है, ये सब बहुत देखना जरूरी है। पर एक चीज चार्ट के बेसिस में कहना चाहूंगा कि ये जो एरिया जो चीज जहाँ चल रहा है इन्फोसिस, थोड़ा सा वल्नरेबल एरिया है। क्योंकि अगर आप इसको ट्रैक करें, मेरे हिसाब से ये लेवल्स जो छुआ था स्टॉक ने, ये करीबन 2022, जनवरी 2022, करीबन जी। 1900 छुआ था। वहां से हमने गिरावट देखी थी 1200 तक। अभी वापस गए 2-3 महीने से यही दौर है, 1900, 1950, 2000 भी अटेम्प्ट करा, पर कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वो सक्सेसफुली पार नहीं कर पा रहा है इन्फोसिस। बार बार वहां पे आके बिकवाली का शिकार हो रहा है। तो थोड़ा सा एक डेंजर एरिया है टेक्निकली। अगर आप देखें तो कोई इन्वेस्टमेंट करने का फ्रेश आउटलुक मेरा यहाँ पे, मैं कहूँगा कॉशन रखे। टेक्निकली थोड़ा सा एक रेड फ्लैग है यहाँ पे। 2000 ब्रेक करना जरूरी है, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। तो एटलीस्ट इन्वेस्ट ना करें, स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो 1800 में। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो व्यू मैंने शेयर कर दिए।